सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। इसका नाम है वीडियोस डैड और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं एपर्चर के बारे में। जो कैमरे में एपर्चर होता है उसके बारे में, ये एक्चुअल में क्या है, इससे आपकी फोटो पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और इसको आप यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, आपने काफी बार सुना होगा, जब भी आपने कोई मोबाइल फोन लिया है तो उसमें बोला जाता है कि 24 मेगापिक्सल f1.2 एपर्चर के साथ, f1.4 एपर्चर के साथ या f1.8 एपर्चर के साथ, ठीक है। और जब आप कभी डीएसएलआर लेते हैं तो वहां पे भी जो लेंस किट लेंस होता है या फिर आप अगर अलग से लेंस खरीदते हैं तो वहां पे भी लिखा होता है कि f1.2, 1.5, 2.5 जो भी, ठीक है। तो वो एपर्चर होता है। और एक्चुअल में एपर्चर होता है क्या है? एपर्चर होता है जो आपका लेंस होता है वो कितना वाइड ओपन होता है, ओपन होता है और कितना कम ओपन होता है, तो वो एपर्चर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका एपर्चर होता है वो आपका एपर्चर कैमरे में नहीं होता जो 24 मेगापिक्सल बोलते हैं। जो एपर्चर होता है वो होता है लेंस, जो लेंस आपका कितना ओपन होता है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, जो लेंस होता है, अगर आपका लेंस है 1.4 एपर्चर का तो वो काफी ज्यादा वाइड ओपन होगा, बहुत ज्यादा ही ओपन होगा, ठीक है। और अगर आपका लेंस होता है उससे ऊपर 1.8, 2, 5 या 10 जो भी जाता है तो और कम होता जाएगा, वो बहुत कम ही ओपन होएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी वीडियो पे, आपकी फोटो पे, वही बताता हूँ। जो लेंस सबसे ज्यादा वाइड ओपन होता है यानी जिसका एपर्चर 1.2, 1.4 होता है, काफी कम होता है, तो उस लेंस से आपकी पिक्चर काफी अच्छी आएगी, पिक्चर शार्प आएगी, काफी अच्छी शार्प पिक्चर आएगी। उसको आप पिक्सल फटेंगे नहीं, जूम कर सकते हो अच्छे से। और जो बोके इफेक्ट होता है, काफी लोग उसको ब्लर भी बोलते हैं, जो आपका बैकग्राउंड ब्लर होता है वो भी काफी ज्यादा आएगा। और जो लो लाइट, अगर आप रात में फोटो कहीं पे फोटो शूट करते हैं, फोटो खींचते हैं, तो लो लाइट की फोटो आएंगी, वो भी काफी अच्छी आएंगी, ठीक है। तो इसका ये है। और अगर आपका जो एपर्चर है वो पहुंचता है और ऊपर 8, 9, 10, 11, 22 जितने पे भी पहुंचता है तो उससे फिर आपकी फोटो में कहीं पे भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं आएगा और लो लाइट उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिम हो जाएगी। और वैसे जो लोग हैं जो ज्यादा इसका जो एपर्चर होता है तो 10-12 से, तो वो लेंस यूज करे जाते हैं। आप कहीं सीनरी खींचना है तो वहां पे आपको सीनरी की फोटो लेनी है वो। और जो 1.2, 1 कम एपर्चर वाले होते हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड का मतलब है कोई खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो उसका जो बैकग्राउंड आपको काफी अच्छा ब्लर करना है, तो उसके लिए वो यूज होते हैं 1.2, 1.4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका एपर्चर कम है तो आपका जो लेंस की ओपनिंग है वो काफी ज्यादा होगी, और अगर आपका एपर्चर ज्यादा है तो आपकी जो लेंस की ओपनिंग है वो कम होगी, ठीक है। और अगर आपकी लेंस की ओपनिंग ज्यादा है तो आपकी जो पिक्चर है वो काफी शार्प आएगी, वीडियो भी शार्प आएगी, और जो बैकग्राउंड ब्लर है, बोके इफेक्ट है, वो भी अच्छा आएगा, और लो लाइट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और अगर आपका जो इसकी ओपनिंग कम होगी तो लो लाइट की परफॉर्मेंस, बोके इफेक्ट, ये आप नहीं ला सकते, ठीक है। और एक आपको छोटी सी टिक बताए तो मैं बोके इफेक्ट के लिए, अगर आपके पास किट लेंस भी है या फिर अलग कोई जूम लेंस है, ठीक है, तो अगर उससे आपको बोके इफेक्ट लाना है तो सिंपल आपको क्या करना है, उसको आपको फुल जूम करना है और आपको बैक जाके उससे फोटो लेनी है। मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर लिया, तो अगर आपको उसका बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आपको फुल जूम करके और फिर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टेंस लेके कि आपको उसकी कितनी फोटो चाहिए तो आप फोटो खींच सकते हैं। तो उससे आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो आ जाएगा, पर इतना अच्छा नहीं आएगा, पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अलग से लेंस खरीदना है तो प्राइम लेंस आते हैं कैनन के, निकॉन के, तो वो आप कह सकते हो उसमें जो एपर्चर होता है वो भी काफी कम होता है, 1.4, 1.8 होता है, तो उससे भी आप अपना अच्छा फोटो खींच सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बगैर मत जाना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है इसके बारे में, एपर्चर के बारे में, तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप कोशिश पूरी करूंगा कमेंट का रिप्लाई देने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, पर सब्सक्राइब करिए बगैर मत जाना।